Hello students, how are you? I hope you all are fine. I am Priyanka from the Wisdom School, Sirsa. तो स्टूडेंट्स क्लास सेकंड सब्जेक्ट हिंदी कविता नंबर 8 प्रार्थना। ध्यान से देखिए बच्चे, कविता नंबर 8 प्रार्थना। आगे नेक्स्ट पेज पर जो इसके शब्दार्थ थे हमने ये कर लिए थे। नेक्स्ट मौखिक प्रश्न और ये सही उत्तर के निशान लगाइए। नेक्स्ट प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ये भी मैंने आपको करवाए थे। आई होप कि आपने राइट किए होंगे। नेक्स्ट इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। इन पंक्तियों को पूरा मैंने आपको करवाया था, ये हमारे पीछे कविता में से दिए गए हैं और ये भी आप आसानी से कर सकते हैं इसे भी। नेक्स्ट पेज पर आइए, भाषा ज्ञान। देखिए कविता की लास्ट में है अब ये भाषा ज्ञान। आज हम भाषा ज्ञान के बारे में करेंगे। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है उल्टे अर्थ वाले शब्द। ध्यान से देखिए बच्चे, उल्टे अर्थ वाले शब्द। आगे देखिए, एक जैसी आवाज वाले शब्द लिखिए। फिर आगे इन मात्राओं से शुरू होने वाले शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए और लास्ट में आएगा जो पाठ में आगे आए नामों के नाम लिखिए। तो बेटे मैं सबसे पहले आपको करवाऊंगी उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो मैं अब ये बुक को रख रही हूँ, आपको मैं ब्लैक बोर्ड पर, इस पे व्हाइट बोर्ड पर करवाऊंगी, सॉरी। तो व्हाइट बोर्ड पर मैं करवा रही हूँ। देखिए ध्यान से, विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा करना। तो देखिए सच, सच का अर्थ क्या होता है? सच का उल्टा क्या होता है? झूठ। सच, झूठ, शुभ, अशुभ। नेक्स्ट ध्यान से देखिए बेटे, सच, झूठ, शुभ, अशुभ। जागना, सोना, अच्छा, बुरा, आना, जाना। आपकी बुक में जो है वो बेटे 4 ही दिए हुए हैं, बट मैंने आपको यहाँ ज्यादा करवाया। ये बिल्कुल आसान है, ये हम इसको उल्टा ही करना है। जो ये शब्द है हमने इसका उल्टा करना है। देखिए, अच्छा, बुरा, आना, जाना, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, दिन, रात। तो बेटे आप इसे अपने देखिए, आपको समझ आ रहा होगा। आप अपनी नोटबुक पर इसे राइट कर सकते हैं, बुक में भी आप इसे राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखिए, अब आप इसमें दिए हुए हैं एक जैसी आवाज वाले शब्द लिखें। अब इसमें देखिए एक जैसी आवाज वाले शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं व्हाइट बोर्ड पर। देखिए, बोले, मैंने लिखा बोले। आपकी बुक में भी देखिए बेटे ध्यान से, उसमें भी लिखा हुआ है बोले। अब इसके जैसे एक सेम वर्ड हमने और लिखना है, खोले। आगे देखिए, सच्चा, सच्चा का सेम वर्ड क्या होगा? नेक्स्ट, कच्चा। आगे देखिए बेटे, जागे, जागे का सेम वर्ड क्या होगा? भागे। आगे देखिए, डरकर, डरकर का सेम वर्ड क्या होगा? भरकर, भरकर या मरकर। जो भी आपको माइंड में आता है वो भी आप लिख सकते हैं। मैंने आपको ये करवाया बेटे, ये सही है और ये आप अपनी बुक में भी राइट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट था हमारा, देखिए इन मात्राओं से शुरू होने वाले शब्द में से चुनकर लिखिए, पाठ में से चुनकर लिखिए। अब जरूरी नहीं है कि हमने पाठ में से चुनकर ही मात्राओं के शब्द लिखने, जो हमारे माइंड में आ रहा है बस मात्राएं सही होनी चाहिए और हमने वही लिखना है। अब देखिए इसमें आया ई की मात्रा, मैं इसे रब करूंगी और मैं यहाँ ई की मात्रा के शब्द, जो है हमारी मात्रा दी हुई है, मैं उसके शब्द लिखूंगी। ध्यान से देखिए बच्चे, देखिए ई की मात्रा के शब्द। तो हम यहाँ पर जैसे मी, ल, ना, मिलना। अब हमारी बुक में देखिए ना, कविता में कहीं आया ई की मात्रा के शब्द। देखिए, ये जगपालक हे भगवान, सबको दो सच्चा शुभ ज्ञान, इसमें भी नहीं है। हाथ जोड़ हम करें प्रणाम, करें तुम्हारा ही गुणगान, इसमें भी नहीं आया। कभी किसी, देखिए अब इसमें ई की मात्रा है, अब यहाँ आया किसी, क, ई, स को बड़ी की मात्रा, तो क्या बन गया? किसी। तो बेटे देखिए अब हमारी कविता में आया। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें हमारी है ई की मात्रा दी हुई है, ये ई की मात्रा ध्यान से देखिए बेटे,
अब मैं यहाँ आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं, जैसे मीरा। अब इसमें हमारी बुक में कहाँ आया, कविता में कहाँ आया, झूठ, कभी किसी से झूठ ना बोले। अब देखिए किसी, किसी में भी आ गई कि सी, इसमें भी बड़ी की मात्रा आई है। अब देखिए नेक्स्ट हमारी कौन सी मात्रा है, उ, उ की मात्रा है हमारी आगे, और उससे आगे है ऊ। ये हमारी उ और ऊ की मात्रा है। अब देखिए अब इस हमारी कविता में कहाँ आई ऊ, देखिए अपनी मीठी भाषा से हम पहले सोचे फिर मुंह खोले। मुंह, देखिए मुंह जो लिखा है उसमें हमारी उ की मात्रा है, मुंह, इसमें उ की मात्रा है। अब बड़े ऊ की मात्रा कहाँ है, ऊ की मात्रा कहाँ है, सबके कानों में रसगोले, दीन दुखी की मदद करे नित, दो ऐसा हमको वरदान सूरज। देखिए यहाँ क्या आया, सूरज, सूरज, सूरज। तो बेटे ये आप अपनी बुक में एक एक लिख सकते हैं जो आपकी कविता में आए हैं। तो ध्यान से देखिए और लिख लीजिए बेटे अपनी बुक में। आगे देखिए पाठ में आए नामों को लिखिए, ध्यान से देखिए। अब ये पाठ में आए नामों को लिखिए। सबसे पहले नाम आया सूरज, उसके बाद आया चिड़िया, फिर नेक्स्ट आया भगवान। अब देखिए ये जो तीन ही नाम आए हैं, अब ये तीन नाम आपने यही भी लिखने हैं, दोनों सेम लिखने हैं। तो आज देखिए हमारी जो ये भाषा ज्ञान है यहाँ तक ये खत्म होता है। आगे देखिए हर प्रार्थना के लिए किए जाते हैं, कहाँ हम प्रार्थना करते हैं। देखिए एक ये लिखा हुआ है, तो किसकी चित्र बनी हुई है, देखिए ध्यान से, ये है गिरजा की। किसकी चित्र बनी हुई है, गिरिजा की। नेक्स्ट ये है हमारे यहाँ, आप गुरुद्वारे में भी जाते होंगे, देखा होगा आपने, ये है गुरुद्वारा, गुरुद्वारा। नेक्स्ट मस्जिद, इस चित्र को ध्यान से देखें बेटे, ये है मस्जिद। आगे देखें ये है मंदिर, इस चित्र को भी ध्यान से देखें, और ये क्या बना हुआ है, मंदिर, जहां हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। सो आज के लिए बेटे इतना ही। कल हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।